ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए भक्तों, आज हम सुनते हैं करवा चौथ की एक कहानी। करवा चौथ, इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता होगा। सनातनी धर्म में इस त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है। इसके बिना कोई भी भारतीय संस्कृति की औरत, आदमी, बच्चे अनभिज्ञ नहीं रह सकते। सभी करवा चौथ के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। सबकी अपनी अपनी पूजन विधि है। हर प्रांत में अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। इसलिए हम किसी को यह नहीं बता सकते कि आपको ऐसे पूजना चाहिए या आपको ऐसे करना चाहिए। हम तो विभिन्न प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं जो कि प्रचलित हैं। कुछ पौराणिक कथाएं हैं और कुछ लोक कथाएं हैं। इन सभी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हाँ, यह व्रत एक सुहागिनों के लिए ही होता है, इसलिए इसमें सुहाग की सभी सामग्रियों का समावेश होता है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की कथा के बारे में। वैसे तो अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। कोई किसी तरह से कहता है, कोई किसी तरह से कहता है, परंतु मैं यहाँ आपको एक कथा जो कि बहुत सामान्य रूप से प्रचलित है, वह है वीरवती की, और दूसरी कथा है करवा की। यह व्रत शायद ही किसी को ऐसा हो कि ना जानता हो कि इसमें हमें क्या करना है। बस उसके रूप प्रचलित अलग अलग तरह से हैं, पर सभी की मान्यता यही है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है। वह किस प्रकार से है? यह तो लोग चांद देखकर अपना व्रत खोलते हैं। कुछ लोग चांद के साथ साथ अपने पति का मुख देखकर भी इस व्रत को खोलते हैं। इसलिए इस व्रत को सामान्य रूप से एक ही तरह से लगभग हर प्रांत में किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, पर यह त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसके बिना हिंदू संस्कृति अधूरी है। सभी सुहागनें इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। अपनी साज सज्जा श्रृंगार की सभी वस्तुओं को एकत्र करके अपने रूप को सजाती हैं और अपने पति को रिझाती हैं। इस करवा की कहानी बहुत ही विशेष हो जाती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियाँ पूरे दिन बिना अंजल के रहती हैं और वह यही कामना करती हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो। और हम भी आपके लिए यही कामना करते हैं कि जो भी सुहागनें इस व्रत को करती हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। माँ करवा उनको वरदान दे जिससे उनके पति की लंबी आयु हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। पर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वैसे तो वीरवती की कहानी सामान्यतः प्रचलित है। वीरवती जो एक साहूकार की बेटी थी और जिसके 7 भाई थे, जिनके कहने पर वीरवती ने बीच में ही अपना व्रत तोड़ दिया था और अपने पति की मृत्यु को देखा था। पर आज हम एक कहानी करवा की सुना रहे हैं। करवा कौन थी? एक स्त्री थी। वह स्त्री सावित्री की तरह ही पवित्र और पतिव्रता थी। जिस प्रकार सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले लिया था, तरह तरह के तर्क वितर्क करके उन्होंने यमराज को हरा दिया था और उससे वरदान प्राप्त कर अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र को प्राप्त किया था। उसी प्रकार यह करवा भी एक स्त्री थी जिसने धर्मराज से अपने पति को वापस ले लिया था। तो चलिए सुनते हैं इसी करवा की कहानी, जिसके नाम पर यह व्रत करवा चौथ हुआ। करवा एक निर्धन पिता की पुत्री थी। इस कारण से उसके पिता ने उसका विवाह एक वृद्ध व्यक्ति के साथ कर दिया था। परंतु करवा के पतिव्रता धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वह जिस रूप में भी उसके पति प्राप्त हुए थे उसी रूप में उनकी बड़ी आदर भाव से सेवा किया करती। उनके नहाने से लेकर, खाने से लेकर, सोने से लेकर सभी प्रकार की सेवाएं वह अपने हाथों से किया करती थी। वह सती पतिव्रता के रूप में प्रचलित थी।
कि वृद्ध पति होने के कारण भी पूरे गांव में उसकी चर्चा थी कि इसके समान पतिव्रता कोई नहीं है। वह हर चौथ को माता का पूजन किया करती थी। अपने पति की सेवा के साथ साथ पतिव्रता धर्म को भी वह बड़े ही संपूर्ण निष्ठा के साथ अपना पूर्ण करती थी। इस तरह पूरे गांव में करवा की कहानी प्रचलित थी। एक दिन करवा के पति पास की नदी में स्नान करने जाते हैं। स्नान करते वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ जाता है जो उनको पकड़ लेता है और खाने के इरादे से बड़ा मुंह कर उनके पैरों को जकड़ लेता है। यह देखकर कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, करवा मुझे बचाओ, करवा मुझे बचाओ। यह सुनकर उसकी स्त्री, जो उस समय माता करवा का व्रत कर रही थी, चौथ होने के कारण चौथ माता का व्रत कर रही थी और उनकी कथा पढ़ रही थी, जब उसने सुना कि उनके पति पुकार रहे हैं तो वह माता को शीश नवाकर और उनका पूजा का धागा लेकर अपने पति की ओर आती है। कहती है, माँ, पहले मैं अपने पति को देखकर आती हूँ, मुझे बल दो, मुझे शक्ति दो कि मैं उनकी प्राण रक्षा कर सकूँ, फिर आकर विधि विधान से आपकी सेवा करूँगी। यह कहकर वह करवा अपने पति के पास जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। तब वह मगरमच्छ से विनय करती है कि हे मगरमच्छ, मेरे पति को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर जब देखती है कि वह नहीं छोड़ रहा तो वह उसी पूजा के कच्चे सूत से उसके मुख को बांध देती है और अपने पति को धैर्य धारण कराकर कहती है कि स्वामी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह सीधे यमराज लोक को चली जाती है। यमलोक में जाकर वह देखती है कि बड़े से सिंहासन पर यमराज विराजमान है और उनके पास चित्रगुप्त जी विराजमान है, जो हर एक जीव की पोथी लिए बैठे हैं, उनके कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। यह देखकर वह जाकर शीश नवाती है और प्रणाम कर कहती है कि हे धर्मराज जी, यमराज जी, कृपया कर मेरी विनती सुन लीजिए। धर्मराज जी कहते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? तब वह अपनी पूरी कहानी उनको बताती है और धर्मराज जी समझ जाते हैं कि यह कोई जरूर सती और पतिव्रता स्त्री है, तभी मेरे लोक तक पहुंची है, अन्यथा किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो जीते जी यमलोक में आ सके। पर फिर भी उन्होंने कहा कि हे करवा, हम तुम्हारे पति को नहीं बचा सकते हैं, जिसकी जितनी आयु होती है वह पूर्ण कर इस लोक में आता है। वह कहती है, नहीं, मेरे पति की प्राण रक्षा करनी होगी, आप उस मगरमच्छ से उसे छुड़ाइए, नहीं तो फिर एक सती के क्रोध को सहने की शक्ति पैदा कर लीजिए। यह देख यमराज जी डरते हैं, क्योंकि सतियों से तो बड़े बड़े लोग भी थर्रा जाते हैं। वह कहते हैं, हे सती, यह तो विधि का विधान है, कृपया कर हमें अपना कार्य करने दीजिए। पर वह कहती है, नहीं, या तो आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो मैं आपकी पोथी को भी नष्ट कर दूंगी जिसमें मेरे पति के प्राणों का लेखा जोखा लिखा हुआ है, और मैं इस यमलोक को भी नष्ट कर दूंगी, उसके पश्चात खुद भी नष्ट हो जाऊंगी। जब वह बार बार ऐसा कहने लगी, अनुनय विनय करने लगी, तो यमराज जी को उसके सामने झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, चलिए देखते हैं क्या माजरा है। यह कहकर वह पृथ्वीलोक पर, जहाँ उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था, वहाँ आ जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ तो मगरमच्छ उनको निगलने को तैयार है। तब वह सती कहती है कि हे धर्मराज जी, कृपा करके मेरे पति की प्राण रक्षा कीजिए। तब वह देखते हैं कि कच्चे सूत के धागे से उसका मुख बंधा हुआ है। तब वह उसकी पतिव्रता शक्ति को पहचान जाते हैं और कहते हैं, हे करवा, तुम्हारे पति की रक्षा तुम स्वयं ही कर रही हो, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जिसकी पत्नी इतनी पतिव्रता सती हो, उसकी आयु को भला कौन ले सकता है। यह कहकर धर्मराज जी ने उसके पति के प्राणों की रक्षा की और उस मगरमच्छ को मार भगाया। यह देखकर करवा ने उनको शीश नवाया और वरदान के रूप में धर्मराज जी ने उसको उस दिन का जो व्रत करेगा उसके पति की लंबी आयु रहेगी, ऐसा वरदान दिया। तब से ही यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन विधि विधान से नियम पूर्वक जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं,
उनकी पति की आयु अवश्य लंबी होती है। जब धर्मराज जी चले जाते हैं तब वह करवा माता के पास आकर उनको शीश नवाती है और सभी सामग्रियों जो श्रृंगार की सामग्रियाँ होती हैं, डोली मोली, हल्दी मेहंदी, सुहाग की चूड़ियाँ, बिछुए, डोरी, सब कुछ लेकर आती है और माता का पूजन करती है। माता उससे खुश हो जाती हैं और वह भी वरदान देती हैं कि हे करवा, आज के दिन को तुम्हारे और मेरे दोनों के मिश्रित रूप के नाम से पूजा जाएगा। तभी से करवा चौथ इस जगत में विख्यात हुआ। तो जैसे माता ने उसके पति की रक्षा की, उसी प्रकार सभी सुहागिनों के पति की रक्षा करें। माता की जय हो। चौथ माता की जय हो। इस प्रकार भक्तों, तब से यह करवा चौथ का व्रत प्रचलित हुआ। वीरवती की कथा सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और वीरवती की कथा को भी सुनें। सबकी मंगल कामना हो, इसी भावना के साथ अपनी इस कथा को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय।